अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले रोज़मर्रा की तरह आपसे यही गुज़ारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे फ़ेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं, तो ज़रूर फ़ॉलो, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। कि इस मुलाकात में मेरे साथ मौजूद हैं शहराज़ मलिक साहब। शहराज़ साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक़्तन हमारा जो है हमारे कहने पे आ जाते हो और हमारी जो आवाज़ है ऊपर तक पहुँचाते हो। बहुत शुक्रिया आपका। शहराज़ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आज सुरनकोट के अंदर पहाड़ी कबीला की तरफ से एक काफ़ी बड़ी मीटिंग का इनाकाद किया गया। तो आप वहाँ मुझे दिखे नहीं, फिर हमारा राब्ता हुआ तो पता चला आप जम्मू में हैं। तो सबसे पहले मैं वजह जानना चाहूँगा, क्या जो ये वहाँ मीटिंग हुई है, ये आपके इल्म में हुई है, आपके टच में हुई है, या कुछ मामला या कुछ आपसी मसाइल हैं जिनकी वजह से आप वहाँ मौजूद नहीं रहे? इंशाल्लाह ये जितनी मीटिंग पिछले 4 दिन पहले हमारी एक डाकबंगला में एक हमारी राय बनी। हुँ। मैं नहीं था, मुझे किसी काम से दिल्ली में कुछ काम था, उधर चला गया तो मैं कल ही वापस आया हूँ। तो मुझे जम्मू में भी कुछ इमरजेंसी काम था, नहीं तो आज शाम को जाना। ये पूरी जो प्लानिंग बनी है तो ये मेरे टच में था। इसमें पूरे जितने भी हमारे सरपंच हज़रात, कुछ जो बड़े लोग थे हमारे, जो हमारे सर पे हैं, वो उनकी सबकी सरपरस्ती में और ख़ासकर बुखारी साहब को भी इस मीटिंग का पता था, क्योंकि हमने उनसे बात की थी। उ उन्होंने, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं उनसे पक्का पूछते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से ही आज बीजेपी में हैं। तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लो, और मैं किसी वजह से नहीं जा सकता और मैं टच में था और अपनी तरफ से मेरे जितने यूथ के थे मैंने उनको ऑनलाइन और फ़ोन पे सबको भेजा कि आप जाओ, ग्रुपों में हमने डाले और इंशाल्लाह ये हमारी शॉर्टकट मीटिंग थी। इसके बाद हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आप देखेंगे, ये हमने चुने-चुनाए जो बंदे हैं हर गाँव में से, वो हमने मीटिंग की हुई थी। और जितने भी जिन लोगों ने मीटिंग की, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम नहीं थे उधर मौजूद, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा इसमें जो क्रेडिट वहाँ हासिल किया और बहुत अच्छा काम किया। शहरा साहब, मैं समझना चाहूँगा, हमने जो विजुअल्स में देखा, जो वहाँ की अभी वीडियोज़ वगैरह हमारे पास आई हैं, उनमें हमने देखा कि वहाँ सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी की जो लीडरशिप है, बीजेपी का जो वर्कर है, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो ओहदों पर फाइज़ हैं, वो इस मीटिंग में नज़र नहीं आए। तो क्या कोई आपसी मामलात हैं, या कोई गुट हैं, 2 गुट हैं बीजेपी में, जिसकी वजह से आम पब्लिक को ये डिसीजन लेना पड़ा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीजेपी की क़यादत है या लीडरशिप है वहाँ की, उसके साथ हमारा कोई ऐसा वो विज़न नहीं है। हमने एक आम पब्लिक की एक मीटिंग थी, जो पब्लिक की राय लेनी थी कि पब्लिक क्या चाहती है, जो हमारी पहाड़ी बिरादरी है। तो क्योंकि उसमें बीजेपी की क़यादत या किसी दूसरी क़यादत का होना ज़रूरी नहीं था। तो उसमें हमें पूरा विश्वास हो गया कि हमारी पहाड़ी कौम वही चाहती है जो आम लोग चाहता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो क़यादत नहीं शामिल। हाँ, बीजेपी की जो सुरनकोट की क़यादत है उसमें हमने वोट तो बीजेपी को देना है, रविंद्र रैना साहब को और मोदी साहब को देख के वोट देना है, लेकिन क़यादत जो है वो हमारी बीजेपी की सुरनकोट की थोड़ी-सी मुझे ढीली पाएगी, क्योंकि हमने एनसी में 14-15 साल काम मैंने किया वर्किंग। उसमें तो डिस्ट्रिक्ट में काम करना और यूथ के विंग बनाना है। मैंने जब जॉइन किया था, वो 7 ब्लॉक प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दिया था। ठीक है? तो कुछ ना थोड़ी बहुती पकड़ हमारी है, लेकिन बीजेपी की क़यादत ने हमें फ़ोन करके किसी मीटिंग में बुलाना नागवार नहीं समझा। जिन्हें आपका वेलकम तक नहीं। वेलकम तक नहीं किया कि चलो ये आए, कुछ ये खुद तो जाए, अगर हम कुछ ला नहीं सकते थे, खुद तो उनके साथ चलते। लेकिन इस वजह से हम थोड़े वहाँ की क़यादत पे नाराज़ हैं, ना कि बीजेपी पे नाराज़ हैं। बीजेपी ने हमारे पहाड़ी लोग हैं, एहसान का बदला एहसान से चुकाएँगे। उन बीजेपी ने हमारे पे एहसान किया, इंशाल्लाह हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएँगे। और हमारी क़यादत जो बुखारी साहब हैं, उनका साथ हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनने ये जो मीटिंग है, उन्होंने हर जगह पे फ़ोन किया। इस मीटिंग में उनका भी बड़ा रोल है। तो बुखारी साहब का। हाँ जी, हाँ जी।
तो शहरा साहब मैं ये समझना चाहूँगा, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है, जैसा कि कल होम मिनिस्टर साहब की स्पीच से ये लगा कि मुमकिन है वो ना उतारें, क्योंकि अभी तक वो इलेक्शन की तारीख बहुत करीब है, अभी तक कोई चेहरा सामने बीजेपी ने नहीं किया। इसकी वजह डिले की क्या है? अगर चेहरा नहीं उतारती या किसी पार्टी को एनडीए किसी और पार्टी का वहाँ कैंडिडेट है, उनको सपोर्ट करती है, तो उस वक़्त पहाड़ी जो लोग हैं, उनका क्या रवैया और क्या रहेगा कि वोट किस तरह से करना है, किसको करना है? मैंने पहले ही जनाब को बता दिया पहले ही कि हमें एहसान का बदला एहसान से जताना है। हुँ, उसमें बीजेपी कैंडिडेट पहले तो बीजेपी को कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। हुँ। अगर बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती है या किसी को सपोर्ट देती है, हम इंशाल्लाह बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हमने बीजेपी को ही वोट देना है क्योंकि हमने उनसे वादा किया है, हम अपने वादे खिलाफी नहीं करेंगे। चाहे वो अपना कैंडिडेट खड़ा करें, चाहे वो किसी की सपोर्ट में दें, जहाँ उनका हुक्म होगा हम उसी पे इंशाल्लाह हम वोट डालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पहाड़ी लोग आज भी उस चीज़ पे यही मीटिंग थी आज हमारी कि कहीं पहाड़ी लोग कुछ उनके दिमाग में कुछ गलत बात तो नहीं है, लेकिन नहीं, उन्हें आपने तकरीरें सुनी होगी, आपने पूरा सब कुछ देखा होगा। सब में यही है कि हमने एहसान का बदला एहसान से जो है वो पूरा करना है। उसके लिए हमें जो मर्ज़ी करना पड़े, इस बार जितना भी है हमारा वोट जो है बीजेपी को पड़ेगा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको पता भी चल जाएगा। क्या समझते हैं कि पहाड़ी जो युवा तबका है, वो किस तरह से एक्साइटेड है अगर उनको ये फ़ायदा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं भी उतार रही, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस शक्ल में क्या लगता है आपको कौन-सा कैंडिडेट हो सकता है? सर सबसे पहली बात तो इससे पहले जितनी सरकारें आई, हुँ, उन्होंने एक मुद्दा बनाया हुआ था इलेक्शन लड़ने का। पहाड़ी गुज्जर। हुँ, बाज़ाब्ता हम भाई-भाई हैं। आज भी मैं जो गुर्जर बिरादरी के मैं अपने पहाड़ियों से ज़्यादा क्लोज़ उनके साथ हूँ। हुँ। मेरा हमारा फ्रेंड सर्कल भाइयों की तरह। वो जहाँ मुझे पहाड़ी नहीं खड़ा होगा, हमारा गुर्जर भाई खड़ा होगा। ठीक है? हम सब एक थे, लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने एक इश्यू बना दिया था। जब इलेक्शन आता, एक पहाड़ी लीडर खड़ा कर देना, एक गुर्जर लीडर, हाँ जी वोट। हाँ, बीजेपी ने एक काम किया है, वो जो आज तक ये प्रॉब्लम चल रही है, वो खत्म कर दी। जिसकी वजह से बीजेपी ने गुज्जरों को हक दिया है, पहाड़ियों को हक दिया है। अब एक प्लेटफ़ॉर्म पे हमें लाके खड़ा कर दिया है। आज उन्होंने वो सियासत खत्म कर दी, जो हमारी पुरानी सियासतें कर रही थी। उसमें सब तीनों जमातें हैं बड़ी, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, वो सियासत जो बीजेपी ने खत्म कर दी। अब वो सियासत हो नहीं सकती, इसलिए वो तो उन्होंने अपने हिसाब से करना है। लेकिन बीजेपी ने वो उनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो उन्होंने पूरा कर दिया है। शहराज साहब, अपोज़िशन की तरफ से कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, या आम पब्लिक डोमेन से भी ये बात निकल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, अब की बार 400 पार। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर अब की बार 400 पार किया, तो हिंदुस्तान का जो आईन है वो भी चेंज हो सकता है और यहाँ अगले 50 साल तक, आने वाले 50 साल तक इलेक्शन ही नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टियों का ये भी इस टाइम इलेक्शन में और कुछ बचा नहीं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहाड़ियों का वो गुज्जर वाला वो बचा नहीं है। अब उनका एक ये मंशूर में 400 पार तो होंगे, लेकिन उनके मंशूर में आपने देखा था कि 370 का था और काफ़ी बातें, वो अपने मंशूर पे जो होता है वो पूरा करते हैं, ठीक है? और इस टाइम मैं बोलता हूँ इन पॉलिटिकल पार्टियों को ये देखना चाहिए कि डेवलपमेंट हमारे जे-एंड-के में कितनी हुई है। आप मुझे बताओ, बमला से एक टेंडर का काम जो है कंप्लीट होने वाला है। हमारे बीजी से निकला, जो मैं अपनी साइड के बताऊँगा, क्योंकि ऐसे तो पूरे जे-एंड-के में हुआ है। हुँ। जो 4 लाइन बन रही है, मेरे जो गाँव द्राबा है, वहाँ कभी डबल लाइन नहीं थी, अब डबल लाइन का काम चल रहा है। ये पिछले 50 साल में भी तो हो सकता था, नहीं हुआ। बीजेपी यूटी आई, मैं तो यूटी को कहूँगा। यूटी से जब यूटी बनी स्टेट का, क्योंकि स्टेट में मैं तो चाहूँ, हमें तो आज महसूस हो गया कि स्टेट के जितने लीडर थे वो ये काम नहीं होने देते थे, क्योंकि इलेक्शन का इनमें वो था। अब ये है कि काम इंशाल्लाह हम जो बीजेपी ने काम किए वो किसी पार्टी ने नहीं किए हैं। तो ये एक ओपोजिशन वालों का एक ये अलग फंडा हो गया है
कि जी अब ये इन्होंने एक अपना 400 के बाद इन्होंने अपना संविधान जो कानून मौजूद हैं, कानून के हिसाब से कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के कानून पे हमें बहुत विश्वास है, ठीक है? और ये ऐसा देश है जिसमें हर तबके के लोग हैं, ठीक है? तो ये सेक्युलर देश है, इसमें हमें घमंड है, हमारे इंडियन होने पे हमें घमंड है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। शहरा साहब, डेवलपमेंट की आपने बात की है। अभी हमारे ज़िला की अगर हम बात करें, कहीं न कहीं बड़ी कमियाँ हैं। जैसे दराबा बफलियाज़ रोड पे आपने बारहा प्रोटेस्ट किए, एक उसकी बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेटअप की बात करें, अभी वहाँ बड़ी ज़रूरत है। अगर बीजेपी की 10 साल हुकूमत रही है, तो इनको तरजीह क्यों नहीं दी गई? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी की 10 साल सरकार में ही हुआ है, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। इनका काम पहले 5 साल में मुझे लगता है प्रोजेक्ट जो हैं बनाए जाते हैं। ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं इसमें 4 लाइन है, 2 लाइन हमारे उसमें है, टेंडर हैं। ये मैं पेशे से पॉलिटिक्स भी हूँ और कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। इनका इसमें टाइम लग जाता है और मुझे अभी ये 10 साल ये अगर बीजेपी नहीं होती तो ये स्टार्ट ही नहीं होते। ये नाम से ही थे। तो मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी और वहीं 10 साल रहेगी तो इंशाल्लाह हमें वहाँ जहाज़ की कमी भी नहीं रहेगी, हम ये सोच रहे हैं। इतना हमें विश्वास हो गया है। जी शहराज, बहुत शुक्रिया पीर पंजाब स्पीक से बात करने का। बहुत-बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपका कीमती टाइम जो है वो हमारे लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शहराज मलिक, जो अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, और आज की सुन कोर्ट के अंदर जो मीटिंग हुई थी पहाड़ी तबका के लोगों की, उसके हवाले से हमने बात की। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। विदा लेने से पहले रोज़मर्रा की तरह आपसे फिर गुज़ारिश करता हूँ, अगर आप पीर पंजाब स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, और इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसी के साथ मुझे एक शर्त के साथ इजाज़त देंगे कि आप अपना बहुत-बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने के बाद।